दोस्तों, रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिन के बाद स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त करंट लौटा है। स्टॉक आज ज़बरदस्त दौड़ रहा है, जबकि बाजार में तेज़ी नहीं है। बाजार लगभग फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे लगभग 5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने आज बड़ी डील की है और इस डील के माध्यम से उन्होंने जम के खरीदारी किया। करोड़ों यहाँ पे रुपए की खरीदारी की गई है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा नीचे है। ये स्टॉक की बात करें तो यह आईपीओ ही आप समझ सकते हो कि 400-500 का था 2008 में। और उसके बाद शेयर की प्राइस लगातार गिरी, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनियों को प्रॉब्लम बहुत सारी फेस करनी पड़ी। अभी भी प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका विज़न बड़ा है। आप देखेंगे इसके बिज़नेस, पाइपलाइन में जो बिज़नेस है वो इसको काफ़ी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कि कंपनी अब एआई में भी इंट्री कर चुकी है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आने वाले इसमें रिलायंस पावर क्या बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय देखिए 12:30 का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 77,575 के स्तर पर यहाँ पे 0.049% की तेजी है, सिर्फ 38 पॉइंट की, या यूँ कह सकते हैं कि बाजार फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए 77,537 पर क्लोजिंग थी बाजार की कल, और आज शुरुआत लगभग 150 पॉइंट की तेजी के साथ हुई, पर उससे आगे बाजार चल नहीं पाया। आप देखिए उसके बाद कमजोरी का माहौल आलम यह बना कि 77,445 का स्तर भी बना है। यानी स्टॉक सारे कमज़ोर साबित होने की वजह से बाजार भी रेड जोन में गया, लेकिन फिर कुछ हल्की सी रिकवरी हुई है। इस समय बाजार अपनी डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब रिलायंस पावर की बात कर ले तो 23.20 पर आप देख सकते हो स्टॉक की इस समय ट्रेड होती हुई दिखाई देगी हमें 4.74% की शानदार तेजी के साथ। काफ़ी दिनों के बाद स्टॉक के अंदर अच्छी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 22.15 पर क्लोजिंग थी कल की, और 22.30 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। अब गौर करने वाली बात यह है कि इंट्राडे में 22.07 का लो बना, यानी गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर। ऐसा नहीं कि एक तरफा माहौल बना, लेकिन वो 22 रुपये से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया सीधा 23.80 पर पहुंच गया। यानी निचले लेवल से देखें तो यहाँ पे रिकवरी काफ़ी शानदार रही है, और ये छोटे स्टॉक के लिए बड़ी बात हो जाती है। तो स्टॉक अब जैसे कि 20 का इसने एक सपोर्ट बना दिया, यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक मेजर सपोर्ट मिला है, 20 से नीचे गया नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप देखें इसने 76 का हाई बनाया हुआ है। कोविड काल के बाद ये 76 रुपये तक गया था, और आप देखें इसने 1-2 रुपये से दौड़ना शुरू किया था, और काफ़ी अच्छी इसने तेज़ी बताई, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। लेकिन इसके बाद फिर नुकसान किया, 2 बार नुकसान करवाया। एक बार तो जब तक 2008 के अंदर इसका आईपीओ आया, आईपीओ ही सक्सेस नहीं हो पाया, जबकि बहुत ज़्यादा हाइप ट्रेड हुआ था, लोगों ने अच्छा खासा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन आईपीओ फ्लॉप हुआ। उसके बाद में अनिल अंबानी ने लोगों को बोनस शेयर दिए, ताकि जो शेयर की प्राइस नीचे आए। उसके बावजूद शेयर संभल नहीं पाया, नीचे आया लगातार, और फिर कोरोना का मामला ऐसा आया कि स्टॉक 1-2 रुपये का पेनी स्टॉक बन गया। लेकिन आज फिर से यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सुबह सुबह ही वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है। आप देखिए यहाँ पे 14 अगस्त को 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम था, 17 अगस्त को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 18 अगस्त फिर से वॉल्यूम घट के 1 करोड़ पर आए, और 19 अगस्त को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था। लेकिन 20 अगस्त को वॉल्यूम बढ़ते हुए 20 करोड़ तक पहुँच गया, और आज देखिए आज है 21 अगस्त, 4 करोड़ का वॉल्यूम पहुँच चुका है, और वो भी 11:30 बजे के आसपास 4 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, जबकि एवरेज वॉल्यूम ही 2 करोड़ का है। एवरेज वॉल्यूम से दुगुना हो चुका है, और वो सुबह सुबह इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम और बढ़ेगा, यहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई है। तो 5 बड़ी डील हुई है सुबह सुबह, उसको एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे ये प्राइस बढ़ी है। तो वॉल्यूम की वजह से देख सकते हो पूरे बाजार में वॉल्यूम में नंबर 7 पे आ गया। ये देख सकते हो वॉल्यूम टॉपर है, टॉप 10 में शामिल हुआ है। तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 7 पे आने का मतलब ये है कि इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ कामकाज हो रहा है, बड़े फंड हाउस ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। तो सुबह यहाँ पे 10:23 पर बड़ी डील शुरू हो गई, किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की। तो ये 1.8 करोड़ की डील हुई है 23.77 की प्राइस से। तो प्राइस बढ़ने की वजह यही है कि बड़ी डील के माध्यम से खरीदारी हुई, जिससे प्राइस यहाँ से बढ़ गई। उसके बाद 10:23 पर 2.88 करोड़ की एक बड़ी डील हुई, यानी यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 12,17,643 शेयरों की एक डील और हुई है। ये 23.66 की प्राइस से हुई है। उसके बाद
उसी टाइम जस्ट 10:24 पे आप देख सकते हो कि 2.05 करोड़ की एक बड़ी डील और हुई, मतलब 8,65,169 शेयरों की डील, और ये 23.71 की प्राइस से हुई है, यानी जम के सुबह सुबह खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख लो कि 10:25 पर यहाँ पे 1.57 करोड़ शेयरों की एक करोड़ की डील हुई है, यानी 6,62,225 शेयरों की 325 शेयरों की एक डील और हुई है, और ये हुई है 23 रुपये 65 पैसे की प्राइस से। उसके बाद आप देख सकते हो कि 10:25 पर उसी समय 1.68 करोड़ की एक डील और हुई है 7,11,016 शेयरों की, और ये 23.68 की प्राइस हुई है, यानी सुबह सुबह ही देखें तो 10-15 मिनट के अंदर इसमें बड़ी डीलें हुई है। किसी फंड हाउस ने यहाँ पे भारी मात्रा में शेयर खरीदे। इससे एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है, तभी बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अब कंपनी के कामकाज की वजह से ये माहौल बन रहा है, ऐसा नहीं कि सब कुछ हवा हवाई है। भले ही अनिल अंबानी के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम हो, पुराने मामले रह रह के निकल के आ रहे हो, लेकिन बिजनेस तो बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी लगातार सरकारी टेंडर प्राप्त कर रही है, और वो भी एनर्जी स्टोरेज के 930 मेगावाट सोलर जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप देखिए 1860 मेगा का BESS प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर के साथ में एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंपनी बना रही है। तो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस एन्यू सेंटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसको ये प्रोजेक्ट मिला है। तो एनर्जी स्टोरेज का ये पूरा प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है सोलर के साथ में। इसके बाद सेकंड जो प्रोजेक्ट इनको मिला वो है 350 मेगावाट सोलर प्लस 700 मेगाहर्ट्ज का BESS प्रोजेक्ट है, और ये रिलायंस एन्यू एंटरप्राइजेस को मिला है। तो ये इनकी अलग अलग सब्सिडीज कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही है, और इनको लगातार सरकारी ये प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो इनके पास 718 मेगावाट का एक गैस फायर्ड पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी है, जो बांग्लादेश में कंपनी कर रही है। ये ऑन गोइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ढाका के अंदर, जो कर रही है जापान की GERA पावर इंटरनेशनल के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप के माध्यम से शुरू किया है। इसके अलावा 500 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट ये भूटान में भी करे, जिसमें 50-50% की पार्टनरशिप है। एक जॉइंट वेंचर बनाया इन्होंने रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के साथ में, और सोलर यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। इसके अलावा एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात हुई, यहाँ पे इस समय 3960 मेगावाट का सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है, जो ये चल रहा है, और इसमें आगे और वृद्धि की जा रही है। 1200 मेगावाट का रोजा पावर प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। इनके फ्लैगशिप थर्मल प्लांट है, जिसमें कंपनी लगातार कुछ बेहतर करती है। ये प्रोजेक्ट इनकी अच्छा खासा रिवेन्यू भी अर्न करके दे रहे हैं। तो कंपनी इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाए, चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो। इससे बात समझ में आ रही है कि रिलायंस पावर काम तो बहुत अच्छा कर रही है, भले ही प्रॉब्लम है, लेकिन स्थिति यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल 715 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में रिलायंस पावर का भी नाम आ गया है। तो इनकी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस क्लीन जेन, इसका नाम आया है स्पेशल CBI कोर्ट की तरफ से, जो पूरा इसमें मामला दाखिल किया गया है, जिसमें PML है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो बीच में आती है, उसकी वजह से शेयर की प्राइस नीचे आती है, लेकिन कामकाज देख के लग रहा है कि रिलायंस पावर आने में बेहतर करेगा। अब यहाँ पे FI का रुख भी पॉजिटिव हुआ। फिर से देखें, सितंबर में 13.09% की होल्डिंग थी, ये देखें कि बढ़ के 13.25% हुई थी। फिर आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर में 14.13% है, कोई जून में 13.64% है। तो पिच यानी मार्च के मुकाबले कम जरूर होगी, लेकिन सितंबर और दिसंबर के मुकाबले इस समय होल्डिंग ज़्यादा है। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो बड़े फंड हाउस इसमें एक्टिव है और निवेश कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आगे इसमें रिलायंस और बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।